तस्वीर में जो खिलाड़ी दिखाई दे रही है उसका नाम चंदा है और वह अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स की खिलाड़ी है। दूसरी तस्वीर में ये उसकी मां हैं जो बता रही हैं कि उनके घर की हालत क्या है, और तीसरी तस्वीर में उनके पिता हैं। इन तीनों तस्वीरों को जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में सरकारों की जो दावेदारियां हैं वह झूठ पर ही टिकी हुई हैं। सरकार सच से कितनी दूर है वह हर मायने में हर रोज हर पल इस देश की जनता देखती और सुनती रहती है। यह मामला मिर्जापुर से जुड़ा है। नक्सल प्रभावित राजगढ़ ब्लॉक के सोनपुर गांव की निवासी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स KM चंदा के पिता सत्यनारायण प्रजापति टीबी के मरीज हैं। टीबी के मरीज हैं, इलाज जमीन बेचकर हो रहा है। घर में इतना पैसा नहीं है कि इलाज हो सके। एथलेटिक्स की खिलाड़ी KM चंदा अपने पिता की इलाज करा पाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की दावेदारियां, ये खिलाड़ी हमारे देश के आन बान और शान हैं, ये खिलाड़ी हमारे देश के गौरव हैं, ये खिलाड़ी हमारे देश की इज्जत है। और हकीकत यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के पिता का घर की खेती बिक गई क्योंकि टीबी के इलाज का पैसा नहीं है। हमारी बातों पर भरोसा मत करिए, एक बार खिलाड़ी की मां को सुन। हमारा यही परिचय है, हम चंदा की मम्मी हैं। हमारी बेटी चंदा जो है खिलाड़ी है, वो एथलेटिक्स गेम खेली है, वहाँ दिल्ली में रहती है, वो खेलती, लेकिन सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिला। हमारे पति जो है वो बीमार है, टीबी का, दामा का सास का मरीज है, टीबी का भी मरीज है, वो दवा पर चल रहा है। खेत थोड़ा बहुत था उसी में से बेच के दवा हम उनको कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बनी मजदूरी अधिया टुकड़िया कर करके सब बच्चों को पेट पालन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले। बहुत भाई लोग आए, विधायक जी भी आए हमारे दरवाजे, और जो पेपर ऊपर लोग बांटते हैं छापते हैं वो लोग आए, कहें कि तुम लोग को ये मिलेगा वो मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर भी बनेगा, आवास भी बनेगा, लेकिन कुछ हम लोग को मदद नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमारे पति को कुछ मदद मिले, कुछ हम लोग को, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी तरह अपना पेट पालन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अपनी गरीबी में खेत बेच के कि हमारे बच्चे कुछ रास्ते से हो जाए। हम सरकार से मदद चाह रहे हैं, लेकिन कोई मदद हमको नहीं मिला। मां ने बहुत साफ बताया है, अपनी भोजपुरी मिक्स हिंदी में पूरा प्रयास किया है कि जनता को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी आंख खुलवा दे, बता दे कि उसके घर की हकीकत क्या है। कैसे, आप सोचिए, एक एथलेटिक्स खिलाड़ी के पिता की जब हालत ऐसी है तो उसी गांव के, दूर मत जाइए, जिला जवार मत ढूंढिए, उसी गांव के नक्सल प्रभावित राजगढ़ ब्लॉक के सोनपुर, इसी गांव के दूसरे लोगों की हालत क्या होगी, उनका तो कोई नाम लेवा भी ना होता होगा। आखिर इस खिलाड़ी को के पिता को इलाज अगर हमारी सरकारें नहीं दे पा रही, दावेदारियां एक से एक बढ़कर बातें, ये बीमा योजना, वो स्वास्थ्य बीमा योजना, तो आरोग्य सेतु बीमा योजना, तरह तरह की आरोग्य योजनाएं प्रधानमंत्री बोलते हैं दिल्ली के दरबार से, मुख्यमंत्री योगी बोलते हैं लखनऊ के दरबार से, इनके मंत्री सहमंत्री अपने अपने विधानसभाओं और मंत्रालयों से बोलते हैं, लेकिन सच आपके सामने है कि एक खिलाड़ी का पिता टीबी का मरीज है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। उसकी बेटी खिलाड़ी है, हमारे देश की गौरव है। जरा सोचिए वह किस मानसिक पीड़ा से गुजरती होगी, उसकी क्या हालत बनती होगी। वह खेले या अपने पिता का इलाज कराए। आखिर आंखों के सामने यह अपराध, यह पाप होते एक बेटी कैसे देख सकती है, और वह हमारे देश का गौरव कैसे बनी रह सकती है। लेकिन इन अधिकारियों को, राज्य के जिले के अधिकारियों को, डीएम को, दूसरे जिम्मेदार पदाधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एक आध दिन बाद कोई बयान आ जाए किसी अधिकारी का कि हम सबको नहीं देख सकते, हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, हम सबका इलाज नहीं कर सकते। सवाल यह है कि अगर आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं बोल देते हैं? आप सबका क्या करेंगे जब इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के माता पिता की
इलाज नहीं हो सकता तो बाकियों के लिए तो आप वैसे भी धूल और मिट्टी हैं, तानाशाह और राजा हैं। आप इन सब के लिए ईश्वर अल्लाह से भी बड़ी चीज हैं, जिनके न दर्शन होते हैं न मुलाकातें होती। मिर्जापुर से जंजवार के लिए पवन जायसवाल की रिपोर्ट।